डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। किसी ने सच ही कहा है कि प्रेम वसंत समीर है और प्रेम करने का कोई निश्चित दिन नहीं होता। स्टॉप। वह तो एक नदी की तरह बहने वाली धारा है जो हर दिन हर पल बहती ही रहती है। स्टॉप। प्रेम इस जीवन का अमृत है। स्टॉप। हर साल जब वैलेंटाइन डे आता है तब मन में एक सवाल कौंधता है कि क्या प्रेम केवल एक दिन का मामला है। ओशो कहते हैं कि प्रायः लोग आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं, जबकि वह तो भीतर से आने वाली चीज है। स्टॉप। बाहरी बातों पर प्रेम आश्रित नहीं होता। स्टॉप। उनका मानना था कि प्रेम कहीं और रहता है, जबकि हम उसे कहीं और मांग रहे होते हैं। स्टॉप। प्रेम के खजाने भीतर ही हैं, जबकि हम सब एक दूसरे से आस लगाए रहते हैं कि हमें प्रेम दो। स्टॉप पैरा। अधिकतर लोग प्रेम और आकर्षण का अंतर नहीं समझ पाते। स्टॉप। जब हम अपने विरुद्ध किसी महिला या पुरुष को देखते हैं तो सर्वप्रथम उसकी कोई एक बात बहुत आकर्षित करती है, जिससे हमारे दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है और हम में आनंद या प्रेरणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। स्टॉप। तभी हम उसके आकर्षण समुद्र में डूबने लगते हैं। स्टॉप। जबकि प्रेम या प्यार एक अलग चीज है। स्टॉप। जब हम किसी को पहली बार देखते और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, उसके प्रति अपनी एक अलग जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और चाहते हैं कि वह सदा खुश रहे, आनंद में रहे। यह प्रेम गली में जाने का प्रथम लक्षण है। स्टॉप पैरा। प्रायः लड़का और लड़की एक दूसरे की सुंदरता देखकर मोह पाश में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद उनमें दूरियां बननी शुरू हो जाती है। स्टॉप। इससे हमें आकर्षण और सच्चे प्रेम का अंतर मालूम पड़ने लगता है। स्टॉप। मनोविश्लेषकों का मत है कि प्यार और आकर्षण को समझने के लिए उस रिश्ते को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। स्टॉप। क्योंकि प्यार इंतजार कर सकता है, लेकिन आकर्षण किसी चीज को जल्दी पाने के लिए लालायित रहता है। स्टॉप पैरा। प्यार की खासियत यह है कि उसमें सदा सकारात्मकता होनी चाहिए। स्टॉप। कभी प्यार के रास्तों पर नकारात्मकता भी दिखाई देती है। स्टॉप। जब किसी का दिल टूटता है तो वह नकारात्मकता में जीवन बिताने लगता है। स्टॉप। जबकि जीवन की एक सच्चाई यह है कि एक बार दिल टूटने का यह अर्थ कदापि नहीं कि दोबारा दिल किसी से जुड़ेगा ही नहीं। स्टॉप। दिल टूटना जिंदगी का एक अस्थायी दौर हो सकता है, इसलिए गमगीन होकर बैठना, अवसाद में चले जाना, यह प्रेम गली में जाने वालों की मंजिल कभी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। ऐसे में खुद को बिखरने से बचाना होता है। स्टॉप पैरा। दाता ने इस धरा को प्रेम इसलिए सौंपा ताकि जीवन की वाटिका में प्रेम का गुलाब
खिलकर अपने चारों तरफ सुगंध बिखेर दे। स्टॉप। प्रेम रिश्तों को जोड़ने का दूसरा नाम है। स्टॉप। एक युवक एक युवती से बहुत प्यार करता था। स्टॉप। एक बार वे दोनों एक नदी में नाव से सैर के लिए गए। स्टॉप। तभी जोर का तूफान उठा। स्टॉप। जब वह युवती घबराने लगी तब उसने पूछा, आपको डर नहीं लग रहा है? उस युवक ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उस युवती की कनपट्टी पर लगाई। स्टॉप। युवती हंसने लगी। स्टॉप। युवक ने पूछा, तुमको बंदूक से डर नहीं लगा? बंदूक तेरी कनपट्टी पर तनी हुई थी। एक सेकंड में गोली तेरे सिर के आर पार हो सकती थी। स्टॉप। युवती बोली, जब तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो भय कैसा? जहां आपस में प्रेम हो वहां भय कैसा? तब वह युवक बोला, फिर तुम तूफान से क्यों डर रही हो? यह समूची दुनिया उस दाता की है। स्टॉप। जिसका उस दाता पर प्रेम और विश्वास हो, उसके लिए सारे भय विसर्जित हो जाते हैं। स्टॉप। पैरा। जो लोग प्रेम के इस अद्भुत गहरे सागर में उतरना चाहते हैं, उनको यह बात अच्छे से अपने दिल दिमाग में उतार लेना चाहिए कि पहले यह अच्छे से निर्णय कर ले कि वे महज किसी आकर्षण में तो नहीं है, क्योंकि प्यार अधिक स्थायी भावना है और एक बार इस भवसागर में उतरने के बाद वापस लौटना मुश्किल होता है। स्टॉप। फिर प्यार कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है कि मौज मस्ती की और उसके बाद बाहर हो गए। स्टॉप। प्यार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसको उठाने के बाद पटका या फेंका नहीं जा सकता। स्टॉप। प्रेम में कुछ पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, जबकि प्यार में कुछ देने की ही भावना होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। प्यार में किसी पर मालिकत्व जताना नहीं होता। स्टॉप। क्योंकि प्यार में मुश्किल से दो दिल एक दूसरे में समाते हैं। स्टॉप। प्यार द्वारा किसी की खूबियों को निखारा जाता है। स्टॉप। प्यार में एक दूसरे को भली भांति समझकर परिपक्व होना होता है और यकीनन यह गुण आकर्षण में कदापि नहीं होता है। स्टॉप। प्रेम आंखों से नहीं मन से देखता है, इसलिए हर दिन प्रेम दिवस होना चाहिए, न कि केवल एक दिन। स्टॉप। पैरा। आज हमारे देश में औसतन 50 से 60% ही मतदान होता है। स्टॉप। इसमें छोटी बड़ी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों में मतदान बंटते हैं। स्टॉप। जिस भी उम्मीदवार को कुल मतदान का लगभग 10 से 20% मत प्राप्त हो जाता है, वह जीत हासिल कर लेता है। स्टॉप। इसलिए आजकल के उम्मीदवार धनबल बाहुबल के आधार पर शराब, धन और तमाम प्रकार के प्रलोभन देकर इस आंकड़े को प्राप्त कर लेते हैं। स्टॉप। इसका परिणाम यह होता है कि पूर्णतया भ्रष्ट उम्मीदवार सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं, जबकि योग्य उम्मीदवार सत्ता से बाहर। स्टॉप। फिर जनप्रतिनिधि बनकर 5 वर्षों तक देश की जनता के करों से ही निर्मित संसाधनों का शोषण करते हैं। स्टॉप। पैरा। ऐसे लोगों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण नहीं, स्वयं का कल्याण करना होता है। स्टॉप। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार के कारण कहीं न कहीं शिक्षित
मतदाताओं की निष्क्रियता है, क्योंकि अशिक्षित मतदाताओं को तो उम्मीदवार प्रलोभन देकर अपने पक्ष में उनका मत प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शिक्षित मतदाता इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी उपस्थिति सक्रियता के साथ नहीं दर्ज करा पाते हैं। स्टॉप। अगर शिक्षित मतदाता सक्रियता से मतदान के पूर्व एक शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार के बारे में चर्चा कर अपने अगल बगल के अशिक्षित मतदाता के साथ उन लोगों को भी जागरूक करते जो वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों से इसलिए दूरी बना लिए हैं क्योंकि वह वर्तमान के राजनेताओं से पूरी तरह निराश व हताश हो गए हैं, तो निश्चित ही वही लोग सत्ता में आते जो देश और आम जनता के काम में आते। स्टॉप। समाप्त।